नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम कौन करता था। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी। द्रौपदी एक दिव्य कन्या थी जिसका जन्म अग्निकुंड से हुआ था। सभी को पता है कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। द्रौपदी के 5 पति होना नियति के काफ़ी समय पूर्व ही निर्धारित कर दिया था। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा था, जिसे भगवान कृष्ण ने सबको बताया था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलजनी था। नलजनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलजनी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। यद्यपि भगवान शिव नलजनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलजनी अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दे दिया। इस अनूठे आशीर्वाद में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पूर्ण कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में एक बन गई। नलजनी का पूर्ण जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे। अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे। नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। 5 पांडवों में द्रौपदी सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी। अर्जुन ही द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लाए थे। अर्जुन, जो कि द्रौपदी को जीत कर लाए थे, इस बात से बहुत प्रसन्न नहीं थे कि द्रौपदी 5 भाइयों को मिले। अपनी अन्य पत्नी सुभद्रा पर एकाधिकार से अर्जुन को शांति मिलती थी। इस बात से द्रौपदी को कष्ट होता था कि अर्जुन अपनी अन्य पत्नियों सुभद्रा, उल्लूपी, चित्रांगदा में प्रेम विवाह में व्यस्त रहते थे। युधिष्ठिर और द्रौपदी का संबंध धर्म से था। नकुल सहदेव सबसे छोटे थे, अतः उन्हें बाकी भाइयों का अनुसरण करना होता था। इन सब के बीच भीम ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि द्रौपदी से बहुत अधिक और सर्वाधिक प्रेम करते थे, जिसे उन्होंने कई प्रकार से प्रदर्शित भी किया। जैसे भीम ने कुबेर के अद्भुत उद्यान से द्रौपदी के लिए दिव्य सुगंध वाले पुष्प लाए। भीम ने मत्स्य वंश के राजा कीचक का वध किया क्योंकि उसने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था। वनवास के दौरान घने जंगल में भीम द्रौपदी को अपने भुजाओं में उठाकर चलते थे, जिससे उसे चलने में कष्ट ना हो। भीम ने ही द्रौपदी चीरहरण के बाद 100 कौरवों का अंत करने का वचन लिया। अज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को रानी सुदेशना की दासी बनना पड़ा तो भीम को अपार कष्ट हुआ। महाभारत युद्ध के 14वें दिन भीम ने ही द्रौपदी वस्त्र हरण करने वाले दुशासन का वध कर उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केश धोने के लिए दिया। इससे ही 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केश बांधे।